ग्लोब पर हम लोग वायुनाव की प्लेटियाँ देखेंगे और समझेंगे कि इसका कहाँ कहाँ कैसे विस्तार होता है। सबसे पहले विषुवत रेखा 0 डिग्री के हम लोग को पता है कि 0 डिग्री जो विषुवत रेखा है, यहाँ पे सूर्य के सीधा किरणें पड़ने के कारण यहाँ की हवाएं गर्म हो जाती हैं और हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ जाती हैं। तो 0 डिग्री से 5 डिग्री का जो क्षेत्र है वो डोलड्रम कहलाता है। डोलड्रम 0 डिग्री से 5 डिग्री का क्षेत्र जो है वो डोलड्रम कहलाता है। इसको कहते हैं शांत क्षेत्र। शांत क्षेत्र इसलिए कि यहाँ इतना गर्मी होता है कि हवाएं जो हैं गर्म होकर तापमान के कारण ऊपर उठ जाती है, धरातल से ऊपर उठ जाती हैं। इसलिए यहाँ पे हवाओं का दबाव बहुत ही कम है, लो प्रेशर हो जाता है, इसलिए शांत क्षेत्र कहलाता है। अब विषुवत रेखा से 0 से 5 डिग्री तक का डोलड्रम है, लेकिन 0 से 10 डिग्री तक ये पूरा का पूरा क्षेत्र कहलाता है। ये हवाएं जो हैं थोड़ा सा ये देखेंगे कि हवाएं गर्म होके कहाँ जा रही है। ये धरातल की हवाएं गर्म हुई सूर्य के प्रकाश से, और गर्म होने के बाद ये हवाएं ऊपर उठी। ऊपर उठने के बाद पुनः आसमान में थोड़ा सा रन की, इसके बाद ये उतरी। तो अब ये प्रश्न उठता है कि 0 डिग्री के उठी हवाएं आसमान में क्या पुनः 0 डिग्री पर ही गिरेंगी? ऐसा नहीं है, क्योंकि पृथ्वी घूर्णन कर रही है। ऐसी दशा में ये हवाएं 0 डिग्री पर न गिर के 335 डिग्री अक्षांश पर उतर रही हैं। उत्तरी गोलार्ध में भी 30 से 35 डिग्री अक्षांश पे, और पुनः यही हवाएं जो हैं दक्षिणी गोलार्ध में भी 30 से 35 डिग्री अक्षांश पे उतर रही है। और यहाँ पर उतरने से, ये हवाओं को उतरने से यहाँ पे हाई प्रेशर हो जा रहा है, हाई प्रेशर हो जा रहा है। इस अक्षांश पे उतरने से यहाँ पे हाई प्रेशर हो जा रहा है। तो इस हवा को हम लोग को पता चल गया कि विषुवत रेखीय हवा गर्म होने के बाद ऊपर उठी, ऊपर उठने के बाद ये आसमान में रन करने के बाद पुनः नीचे उतरी, और ये 30 से 35 डिग्री अक्षांश पर, उत्तरी अक्षांश और 30 से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दोनों पे उतर के उच्च दाब बना। इस अक्षांश को हॉर्स लैटिट्यूड बोलते हैं। हॉर्स लैटिट्यूड, हॉर्स लैटिट्यूड, हॉर्स लैटिट्यूड। हॉर्स लैटिट्यूड का अर्थ हुआ अश्व अक्षांश। अश्व अक्षांश, अश्व का मतलब क्या होता है? घोड़ा। अब घोड़ा का अक्षांश कैसे हो गया? नाम बड़ा रोचक है। इसका एक घटना हुआ कि पहले जहाजें जो थी वो समुद्र में जाती थी, और जब इस अक्षांश पे जहाज पहुंचती थी तो हवा का इतना, चूंकि हाई प्रेशर हम देख रहे हैं कि ये जो हवाएं हैं ऊपर से गर्म होकर विषुवत रेखीय हवाएं और 30 से 35 डिग्री पर हाई प्रेशर बनाई। यहाँ पर जब जहाज पहुंचा था तो हवा का इतना दबाव होता था, हाई प्रेशर होता था कि वो चल नहीं पाते। तो जहाज वाले क्या करते थे कि घोड़ा लगा हुआ एक जहाज था, और जहाज लगा कि डूब जाएगा हवा का तेज गति के कारण। हवा का तेज गति क्यों हुआ? क्योंकि ये लो प्रेशर वाला जो विषुवत रेखीय हवा है आसमान में ऊपर उठ के और ठंडा होके पुनः 30 से 35 डिग्री पर हाई प्रेशर बना है। और समुद्र के रास्ते जब जहाज जा रही थी तो जहाज डूबने लगी, घोड़ा फेंकना पड़ा। जो घोड़ा फेंका, 10 घोड़ा फेंका, अंतिम में पूरा जितना घोड़ा लगा हुआ था सब समुद्र में फेंक दिया, क्योंकि जान बचाना था। और उसी समय से इसका नाम हॉर्स लैटिट्यूड, अश्व अक्षांश हो गया। तो 30 से 35 डिग्री पर उच्च दाब बन गया विषुवत रेखीय हवाएं वाला, यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों की। अब यहाँ पे लो प्रेशर जो है 60 से 65 डिग्री पे, यहाँ पर भी लो प्रेशर है। उत्तरी गोलार्ध 60 से 65 और दक्षिणी गोलार्ध 60 से 65। लो प्रेशर का मतलब है कि ये भी हवाएं जो है गर्म होकर ऊपर उठ गई। अब चूंकि ये हवाएं जो है उस तापमान के कारण गर्म नहीं हुई, बल्कि इधर से जो आ रहा था पूर्वा हवा, इधर से पूर्वा हवा चल रहा था और इधर से पश्चिमा हवा चला। अभी दोनों हवाएं जब मिल गई तो एक दूसरे से हवा मिलने के बाद ऊपर उठ गई आसमान में, तो एक कन्वर्जेंस हो गया। हवाएं एक दूसरे से मिलने के बाद ऊपर उठी, और इसके वजह से यहाँ पे लो प्रेशर बन गया। तो ये यहाँ से जो हवाएं ऊपर उठी गर्म होकर पुनः ये ऊपर गई, और ऊपर आने के बाद पुनः
इस हाई प्रेशर में उतर गई और ये कंडीशन 60 से 65 डिग्री वाला दक्षिणी गोलार्ध में भी हुआ कि यहाँ की हवाएं भी ऊपर उठने के बाद, और ऊपर उठने के बाद पता है कि हवाएं ठंडी होती हैं, फिर ठंडे होने के बाद नीचे गिरेंगी, तो पुनः ये दक्षिणी गोलार्ध पर उतरी और उधर वाला उत्तरी गोलार्ध पर उतरी, और इसके वजह से यहाँ पर हाई प्रेशर बना, यहाँ पर भी हाई प्रेशर बन गया। इस तरह से हम देखते हैं कि इसमें 3 तरह का निर्माण हुआ हवा का, ऊपर से नीचे जमीन, धरातलीय हवा, आसमानी हवा, और इस सब को मिला दें तो पहला जो हुआ वो हेडली कोशिका है। हेडली कोश। दूसरा बना हेरल कोश, हेरल कोश, और तीसरा बना पोलर कोश। हेडली कोश जो है वो विषुवत के पूर्वी हवा, यहाँ पे पूर्वी हवा पूर्वा के कारण हुआ, तो यहाँ पे व्यापारिक हवा, पूर्वा हवा को व्यापारिक हवा भी बोलते हैं, व्यापारिक हवाएं यहाँ पर थी। यहाँ पे पछुआ हवा थी फेडरल में, और यहाँ पर पूर्वा हवा थी। इस तरह से 3 कोश का निर्माण होता है, जो भी हम लोग देखे 0 से 30 से 35, पुनः 30 से 65 से 60 से 65 वाला, और फिर इधर वाला 3 कोश का निर्माण हुआ और डोल्ड्रम बना। ये सारी चीज अक्षांश क्या है, इस सब के संबंध में हम लोग ने जानकारी ली है।